गांव की कच्ची सड़क पर नंगे पांव दौड़ता एक लड़का जिसका नाम था रोहित। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, पढ़ाई के लिए महंगी किताबें नहीं थीं, लेकिन उसके अंदर था एक सपना, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा बनने का जिससे उसकी माँ को उस पर गर्व हो। रोहित का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। हर रात उसकी माँ उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा हालात कैसे भी हों, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखना, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। लेकिन जिंदगी भी ना बड़ी बेरहमी से परीक्षा लेता है। एक दिन बारिश के मौसम में उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। रोहित भागकर गांव के बड़े लोगों के पास मदद मांगने गया, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। उसके सामने ही उसके पिता ने अंतिम सांस ले ली। उसे दिन रोहित पर क्या बीती होगी, यह तो आप समझ ही सकते हो। फिर भी उस दिन रोहित टूटा नहीं, बल्कि अंदर से और मजबूत हो गया। उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मैं गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाऊंगा। रोहित पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने दिन में खेतों में काम किया, रात में गांव के मंदिर में बैठकर पुरानी किताबों से पढ़ाई की। उसके दोस्त मस्ती करते, लेकिन वह अकेला बैठकर भविष्य के सपने बुनता। लोग मजाक उड़ाते, कहते, अरे किसान का बेटा है, ज्यादा सपने मत देख। लेकिन उसने उनकी बातों को अपनी प्रेरणा बना लिया। हर बार जब कोई कहता कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसकी आंखों में और जिद आ जाती। रोहित ने अपनी और गांव के गरीब किसानों की समस्या देखा और समझा, किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता था। उसने सोचा, अगर मैं उनके लिए कुछ करूं, तो शायद मैं अपने पिता की तरह किसी और गरीब किसान को बेबस मरने से बचा सकूं। उसने मोबाइल और इंटरनेट से बड़े बाजारों से संपर्क किया और किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन गांव वालों को उस पर भरोसा नहीं था और उल्टे बोलता, बेटा ये बड़े लोगों की दुनिया है, वहाँ किसान के बेटे के लिए कोई जगह नहीं। पर रोहित ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे और फिर वही किसान जो कभी उससे दूर भागते थे, अब उसके साथ थे। कुछ ही सालों में रोहित की कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि शहरों के बड़े व्यापारी उससे जुड़ने लगे। अब वह केवल एक गरीब किसान का बेटा नहीं था, वह एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन गांव का वही बुजुर्ग जो कभी उसे ताने मारता था, उसके पास आया और भावुक होकर बोला, बेटा तूने यह कैसे किया। रोहित की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो गर्व से मुस्कुरा रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, बाबा मेरी माँ हमेशा कहती थी, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। मैंने खुद को हमेशा एक विजेता की तरह देखा और उसी दिशा में मेहनत करता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी का जन्म अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी सोच मायने रखती है। अगर हम खुद को बेबस समझेंगे तो जिंदगी हमें और बेबस बना देगी। लेकिन अगर हम खुद को मजबूत और काबिल मानेंगे तो एक दिन दुनिया भी हमें उसी रूप में देखेगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, बड़े सपने देखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे।